आज हम बीए फाइनल ईयर का पेपर है फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, उसका टॉपिक पढ़ेंगे आर्थिक विचारों के इतिहास की अवधारणा एवं महत्व। मनुष्य ने जब से विचारना शुरू किया तब से ही अर्थशास्त्र संबंधी बातों के बारे में मनन और किसी हद तक विचार विमर्श होता रहा है। कभी कभी आर्थिक विचारों की परिभाषा को समझने में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग थोड़े से भेद के साथ अन्यत्र भी किया जाता है। अतः इन सब को स्पष्ट करना यहाँ आवश्यक हो जाता है ताकि किसी प्रकार का कोई भ्रम न हो। इतिहास और अर्थशास्त्र से संबंधित 3 विषय होते हैं। पहला है आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री। दूसरा अर्थशास्त्र का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। और तीसरा है आर्थिक विचारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आर्थिक इतिहास। आर्थिक इतिहास मनुष्य की आर्थिक उन्नति का इतिहास है। इसके अंतर्गत किसी राष्ट्र की वाणिज्यिक, औद्योगिक, बैंकिंग इत्यादि आर्थिक संस्थाओं के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य द्वारा भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न संस्थाओं, उद्योगों, यातायात, बैंक आदि आर्थिक संस्था की स्थापना की गई। इन सभी का क्रमिक अध्ययन आर्थिक इतिहास की विषय सामग्री है। इसे औद्योगिक इतिहास भी कहा जा सकता है। संक्षेप में ये कह सकते हैं आर्थिक इतिहास इसी आर्थिक विकास का क्रमबद्ध ब्यौरा प्रस्तुत करता है। अर्थशास्त्र का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के इतिहास का संबंध अर्थविज्ञान के नियमों के विकास से है। अर्थशास्त्र के इतिहास का संबंध ऐसे विज्ञान से है जो ज्ञान की क्रमबद्ध विवेचना करता है और आर्थिक जीवन की कुछ निश्चित समानताओं पर आधारित होता है, या जिसमें दिए गए कारणों के परिणामों की व्याख्या की जाती है। अर्थशास्त्र के इतिहास का सूत्रपात उसी युग से होता है जब आर्थिक विचार स्पष्ट, एकीकृत और संगठित हो जाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसका प्रकाशन सन 1776 में हुआ था, उसी के साथ आर्थिक विचार को क्रमबद्ध किया जाना संभव हो सका। उससे पूर्व आर्थिक विचार काफी बिखरे हुए पाए जाते थे, जैसे प्लेटो और अरस्तु के आर्थिक विचार। तीसरा है इसमें आर्थिक विचारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। आर्थिक विचारों का इतिहास अर्थशास्त्र के इतिहास की अपेक्षा अधिक विस्तृत और प्राचीन अवधारणा है। एक ये ब्रॉड कंसेप्ट है। इसमें ऐसे विचारों को भी शामिल किया जा सकता है जो वैज्ञानिक और श्रृंखलाबद्ध नहीं हैं। इससे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वह जिसमें अर्थशास्त्र के पूर्ण और स्वतंत्र विज्ञान बनने से पूर्व के आर्थिक विचार। दूसरा जिसका प्रारंभ राजनीतिक अर्थविज्ञान अर्थात पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ हुआ। आर्थिक विचारों का इतिहास आर्थिक चिंतन का इतिहास है। यह आर्थिक विचारों का प्रणालीबद्ध, निश्चित समय के अनुसार एवं आलोचनात्मक अध्ययन है। नेक्स्ट आता है आर्थिक विचारों का इतिहास और अर्थशास्त्र का इतिहास में क्या रिलेशन है, संबंध है। आर्थिक विचारों के इतिहास में वे आर्थिक विचार शामिल होते हैं जिनका विकास एक निश्चित प्रणाली के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से नहीं होता। उदाहरण के लिए प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों के कुछ आर्थिक विचार तो थे, परंतु वे वैज्ञानिक नहीं थे। उनमें दार्शनिक, नैतिक और धार्मिक विचारों का समावेश था। ईसा के पूर्व 4वीं शताब्दी में महान दार्शनिक प्लेटो के आर्थिक विचारों का उदय उनके ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय और आदर्श राज्य की व्याख्या से हुआ। इसी क्रम में श्रम विभाजन की भी चर्चा की जाती है। प्लेटो के समकालीन हमारे भारत के जो विचारक हैं चाणक्य, उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में
अन्य राजनीतिक सिद्धांतों के साथ साथ कुछ कुछ आर्थिक विचारों की भी व्याख्या की है। केवल पुस्तक का नाम देखकर आर्थिक सिद्धांतों की विवेचना एक भूल होगी। इन विचारों को आर्थिक विचारों के इतिहास में तो शामिल किया जा सकता है, लेकिन अर्थशास्त्र के इतिहास में स्थान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है और इसमें ज्ञान का क्रमबद्ध और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। 18वीं शताब्दी के अंत में अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान माना गया, जब प्रोफेसर एडम स्मिथ ने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन किया। यह पुस्तक आर्थिक विचारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है, जहां से अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक स्वरूप प्रारंभ होता है। इसी कारण अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। इसके विपरीत आर्थिक विचारों का इतिहास मानव विचार के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसी दृष्टि से अर्थशास्त्र का इतिहास आर्थिक विचारों के इतिहास का एक अंग मात्र है, क्योंकि आर्थिक विचारों का इतिहास बहुत विस्तृत और प्राचीन है। अब बात आती है आर्थिक विचारों के इतिहास और आर्थिक इतिहास में क्या संबंध है। रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, इन दोनों में भी घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य के विचार अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं। एक आर्थिक विचार अपने चारों ओर की आर्थिक समस्याओं के बारे में सोचता है। आज ये समस्याएं बहुत जटिल हो गई है, जो प्राचीन और मध्यमकालीन विचारकों के कल्पना से परे थी। निसंदेह मानव विचार उनके वातावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए किसी युग के आर्थिक विचार उस युग के औद्योगिक वातावरण द्वारा प्रेरित और सीमित होते हैं तथा उसी सांचे में ढले रहते हैं। दूसरे शब्दों में आर्थिक विचार आर्थिक इतिहास द्वारा प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार आर्थिक विचार औद्योगिक वातावरण द्वारा प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार ये औद्योगिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। धीरे धीरे आर्थिक विचार आर्थिक नीतियों का स्वरूप ले लेते हैं और यही आर्थिक नीतियाँ देश के औद्योगिक वातावरण का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के देश में औद्योगिकीकरण के आर्थिक विचारों ने आर्थिक नियोजन में ऐसी आर्थिक नीतियों को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप देश में बड़े बड़े और भारी उद्योगों की स्थापना की गई। अब बात आती है नेक्स्ट, आर्थिक विचारों के इतिहास के अध्ययन का क्या महत्व है। तो आर्थिक विचारों के इतिहास के अध्ययन का महत्व इस प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है। फर्स्ट है क्रमबद्ध ज्ञान। आर्थिक विचारों के अध्ययन से उनमें क्रमबद्धता स्थापित की जा सकती है। सेकंड है अर्थशास्त्र के उद्गम व क्षेत्र का ज्ञान। आर्थिक विचारों से हमें अर्थशास्त्र के उद्गम, स्वभाव और क्षेत्र को समझने में मदद मिलती है। प्राचीन आर्थिक विचारकों का अध्ययन। आर्थिक विचारों के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि विभिन्न देश और काल की तुलना में प्राचीन आर्थिक विकास ही सही होते हैं क्या। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आर्थिक विचारों का अध्ययन मनुष्य के दृष्टिकोण को विस्तृत और वैज्ञानिक धरातल प्रदान करता है। मतभेद का निराकरण। आर्थिक विचारों के अध्ययन से अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्री का भेद स्पष्ट होता है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को समझने में सहायक। आर्थिक विचारों के अध्ययन से अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को सही रूप में समझा जा सकता है। मेंटल एक्सरसाइज, मानसिक व्यायाम। विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों के क्रमिक विकास की सामग्री से हमारा मानसिक विकास और व्यायाम होता है। विज्ञान के भावी विकास में सहायक। विचारों के इतिहास से हम यह अनुमान कर सकते हैं कि भविष्य की दशा और दिशा और प्रवृत्ति क्या होगी। धन्यवाद।